जिसे महादेव ने चुन लिया, उसे हालात हरा नहीं सकते, क्योंकि महादेव किसी को बिना कारण नहीं चुनते। वह उन्हें चुनते हैं जो टूट चुके होते हैं, जो हार के बहुत करीब खड़े होते हैं, जो अकेलेपन की आग में जल चुके होते हैं, जो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। जब इंसान के अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचता, तब महादेव उसके अंदर शक्ति भरते हैं, क्योंकि महादेव को मजबूत नहीं, कमजोर इंसान पसंद आता है। वह कमजोर जो झुका हुआ हो मगर टूटा ना हो, वह इंसान जिसे हर दिन दर्द उठाकर भी मुस्कुराना पड़ता हो, वह इंसान जिसे कोई समझता ना हो मगर फिर भी वह गलत रास्ते पर न जाता हो। महादेव ऐसे ही इंसान को चुनते हैं। जब महादेव किसी को चुन लेते हैं, तब हालात उसकी परीक्षा बन जाते हैं, तब दर्द उसका गुरु बन जाता है, तब आंसू उसकी तपस्या बन जाते हैं, और तब अकेलापन उसकी साधना बन जाता है। दुनिया सोचती है यह इंसान टूट गया है, मगर सच ये होता है कि महादेव उसे गढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जो साधारण होता है उसे साधारण रास्ता मिलता है, मगर जिसे महादेव चुन लेते हैं उसका रास्ता कठिन होता है, ताकि वह असाधारण बन सके। जिसे महादेव ने चुन लिया, उसके जीवन में सब कुछ एक साथ टूटता है, रिश्ते, भरोसा, सपने, आत्मविश्वास, सब कुछ, ताकि वह किसी और पर नहीं, सिर्फ महादेव पर भरोसा करना सीख जाए। क्योंकि जब तक इंसान को सहारे मिलते रहते हैं, वह महादेव को याद नहीं करता, मगर जब सारे सहारे छिन जाते हैं, तब इंसान पहली बार सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, और उसी पुकार में उसका चयन पूरा हो जाता है। महादेव अपने भक्त को कभी कमजोर नहीं बनाते। वह पहले उसे तोड़ते हैं, फिर उठाते हैं, क्योंकि जो बिना टूटे उठता है वह घमंडी हो जाता है, और जो टूट कर उठता है वह महादेव का हो जाता है। इसलिए अगर आज तेरे जीवन में हालात तेरे खिलाफ हैं, अगर तू रोज गिर रहा है, अगर तू चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर तू अकेला रो रहा है, तो समझ जा तू चुना गया है। क्योंकि जिसे महादेव चुनते हैं उसे आराम नहीं, तपस्या मिलती है। दुनिया हंसेगी तेरे दर्द पर, लोग कहेंगे ये खत्म हो गया है, लोग तेरे संघर्ष को तेरी कमजोरी समझेंगे, मगर उन्हें क्या पता कि जिस इंसान के पीछे महादेव खड़े हों, उसे कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि महादेव चुप रहते हैं, मगर उनकी चुप्पी सबसे बड़ा तूफान होती है। वह शोर नहीं करते, वह अचानक जीवन बदल देते हैं। जिसे महादेव ने चुन लिया, उसके जीवन में देर जरूर होती है, मगर अंधेर नहीं होता। उसका समय आता है, मगर सही समय पर आता है। क्योंकि महादेव घड़ी नहीं देखते, वह कर्म देखते हैं, वह धैर्य देखते हैं, वह सहन शक्ति देखते हैं। और जब वह देख लेते हैं कि अब यह इंसान टूट कर भी महादेव को नहीं छोड़ेगा, तब वह एक ऐसा पल लाते हैं जो सारे दर्द का हिसाब बराबर कर देता है। याद रख, अगर तू आज भी गलत रास्ता नहीं चुन रहा, अगर तू आज भी सच्चा है, अगर तू आज भी किसी का बुरा नहीं चाहता, अगर तू आज भी दर्द में रहकर भी किसी को धोखा नहीं देता, तो यह तेरे चुने जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि आसान रास्ते पर चलने वाला कोई भी चल सकता है, मगर सही रास्ते पर चलना सिर्फ वही जानता है जिसे महादेव ने चुना हो। यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है। यह दर्द कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह आंसू कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। क्योंकि जिस दिन तू समझ गया कि यह सब महादेव की योजना है, उस दिन तेरे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन डर खत्म हो गया, उस दिन हालात हार मान लेंगे। जिसे महादेव ने चुन लिया, उसकी राह आसान नहीं होती, क्योंकि आसान राह पर चलकर आत्मा मजबूत नहीं बनती। महादेव अपने भक्त को भीड़ से अलग करते हैं, ताकि वह शोर से नहीं, मौन से शक्ति पाए। इसलिए उसके जीवन में गलत फहमियां आती हैं, अपमान आता है, असफलताएं आती हैं, और बार बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मगर यही वो क्षण होते हैं जब महादेव भीतर से इंसान को तराशते हैं। क्योंकि बाहर की जीत से पहले भीतर की हार जरूरी होती है। जब तू बार बार गिरता है और फिर भी उठता है, जब तू टूटता है और फिर भी गलत नहीं बनता, जब तू दर्द सहकर भी धैर्य नहीं छोड़ता, तब महादेव देख रहे होते हैं। वह देख रहे होते हैं कि यह इंसान अपने हालात के जैसा नहीं बन रहा, इसलिए वह उसे और मजबूत करते हैं। क्योंकि जिसे महादेव ने चुन लिया, उसे हालात नहीं बदलते, बल्कि हालात उसके सामने बदल जाते हैं। याद रख, हर किसी को संघर्ष नहीं मिलता। संघर्ष सिर्फ उसे मिलता है जिसमें क्षमता होती है, जो बोझ उठा सकता है। इसलिए अगर तेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है, तो समझ जा, महादेव को तुझ पर भरोसा है। वह कमजोर को नहीं चुनते, वह उसे चुनते हैं जो सह सकता है, जो चुप रहकर भी लड़ सकता है, जो अकेले रहकर भी हार नहीं मानता। दुनिया तुझे देर से समझेगी,
लोग तेरी खामोशी को तेरी हार समझेंगे। लोग तेरी सादगी को तेरी मजबूरी कहेंगे। मगर जिस दिन महादेव तुझे खड़ा करेंगे, उसी दिन वही लोग तेरे संघर्ष को किस्मत कहेंगे। मगर तू जानता होगा कि यह किस्मत नहीं, तपस्या थी। यह संयोग नहीं, संयम था। यह चमत्कार नहीं, महादेव की योजना थी। जिसे महादेव चुनते हैं, उसे पहले अकेला किया जाता है, ताकि वह भीड़ की नहीं, आत्मा की आवाज सुने। ताकि वह दिखावे से नहीं, सत्य से जुड़े। ताकि वह लोगों से उम्मीद नहीं, महादेव से भरोसा सीखे। क्योंकि जब इंसान की उम्मीद इंसान से टूटती है, तभी उसकी उम्मीद महादेव से जुड़ती है, और वही जुड़ाव उसे अजेय बना देता है। अगर आज तेरा मन बार बार कहता है बस अब और नहीं, अगर आज तू अंदर से थक चुका है मगर फिर भी गलत नहीं बन रहा, तो समझ जा, तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। क्योंकि गलत रास्ता चुनना आसान होता है, मगर सही रास्ते पर टिके रहना सिर्फ उसी के बस की बात है जिसे महादेव ने चुन लिया हो। महादेव अपने भक्त को तुरंत नहीं उठाते। वह इंतजार करते हैं जब तक उसका अहंकार पूरी तरह खत्म न हो जाए, जब तक वह यह न समझ ले कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। और जिस दिन यह समझ पूरी तरह बैठ जाती है, उसी दिन हालात पलटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब जीत इंसान की नहीं, महादेव की होती है। याद रख, तू कमजोर नहीं है, तू निर्माण में है। तू हारा हुआ नहीं है, तू तैयार हो रहा है। और जिस दिन तू पूरी तरह तैयार हो जाएगा, उस दिन हालात खुद घुटने टेक देंगे। क्योंकि जिसे महादेव ने चुन लिया, उसे दुनिया क्या, हालात भी हरा नहीं सकते। जिस दिन तू यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन महादेव तेरे अंदर वह शक्ति जगा देते हैं जिसे तू खुद नहीं जानता था। क्योंकि महादेव की सबसे बड़ी लीला यही है, वह इंसान को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाते हैं, ताकि वह अपनी असली ताकत पहचान सके। इसलिए अगर आज तुझे लग रहा है कि तू बिल्कुल खाली हो चुका है, तो समझ जा, अब भरने की बारी है। जिसे महादेव ने चुन लिया, उसका दर्द बोलता नहीं है, वह अंदर ही अंदर चीखता है। वह दुनिया को नहीं दिखाता कि वह कितना टूट चुका है, क्योंकि उसे पता है कि दिखाने से नहीं, सहने से शक्ति आती है। वह हर रोज अपने भीतर मरता है और हर रोज थोड़ा और मजबूत होकर उठता है। यही कारण है कि उसकी आंखों में शांति होती है और उसके चेहरे पर थकान। क्योंकि जो युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ता है, वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव अपने भक्त को यह सिखाते हैं कि हालात कैसे भी हों, रास्ता मत छोड़। क्योंकि रास्ता छोड़ना हार है, और रुक कर भी सही दिशा में खड़े रहना जीत की तैयारी होती है। इसीलिए तेरे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुका हुआ लगता है, जब मेहनत का फल नहीं दिखता, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। मगर उसी मौन में महादेव सबसे बड़ा काम कर रहे होते हैं जिसे महादेव चुनते हैं। उसे धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, और कुछ जवाब तब मिलते हैं जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। क्योंकि तब उसका भरोसा सवालों से ऊपर उठ चुका होता है। तूने देखा होगा, कुछ लोग कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं, और तू पूरी ताकत लगाकर भी पीछे रह जाता है। यही वह क्षण होता है जब मन टूटता है। मगर महादेव यही देख रहे होते हैं कि क्या यह इंसान दूसरों की तुलना में खुद को खो देगा या अपने मार्ग पर स्थिर रहेगा। क्योंकि जिसे महादेव ने चुन लिया, उसे किसी से आगे नहीं निकलना होता, उसे खुद से आगे निकलना होता है। जब तू अपने पुराने डर से आगे निकल जाता है, जब तू अपने पुराने गुस्से को छोड़ देता है, जब तू अपने पुराने बदले की भावना को त्याग देता है, तभी तू सच में चुना हुआ बनता है। क्योंकि महादेव शक्ति के साथ शुद्धता भी देते हैं। वह किसी को इतना ऊंचा नहीं उठाते कि वह नीचे देखना शुरू कर दे। याद रख, तेरा संघर्ष तुझे सिखाने आया है, तुझे तोड़ने नहीं आया। तेरी देरी तुझे रोकने नहीं आई, तुझे मजबूत बनाने आई है। और तेरी खामोशी तेरी कमजोरी नहीं, तेरी साधना है। क्योंकि जिस इंसान ने मौन में महादेव को पा लिया, उसे शोर की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तू यह समझ गया कि यह सब महादेव की तैयारी है, उस दिन शिकायत खत्म हो जाएगी। और जिस दिन शिकायत खत्म हो गई, उस दिन हालात तुझ पर असर करना बंद कर देंगे। क्योंकि अब तू हालात से नहीं, महादेव से जुड़ चुका होगा, और वही जुड़ाव तुझे अडिग बना देगा। जिसे महादेव ने चुन लिया, उसके लिए गिरना अंत नहीं होता, गिरना अभ्यास होता है। टूटना हार नहीं होता, टूटना निर्माण होता है। और रुकना कमजोरी नहीं होता, रुकना संयम होता है। क्योंकि महादेव अपने भक्त को सिर्फ जीतना नहीं सिखाते, वह उसे अमर बनाते हैं।
अब वह समय आता है जब चुना हुआ इंसान सबसे गहरी परीक्षा से गुजरता है, क्योंकि महादेव जब किसी को ऊंचा उठाने वाले होते हैं तो उससे आखिरी बार सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि वह पूरी तरह खाली होकर सिर्फ महादेव का हो जाए। इस चरण में इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं भी चुप हो गई हैं, कि मंदिर भी दूर लगने लगे हैं, कि आस्था भी कमजोर हो रही है। मगर सच ये होता है कि यही सबसे मजबूत आस्था का जन्म होता है, जिसे महादेव ने चुन लिया। उसे ऐसा दर्द दिया जाता है जिसे वह किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि अगर वह कह दे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, और अगर लोग समझ भी जाएं तो सह नहीं पाएंगे। इसलिए वह दर्द भीतर ही भीतर तपस्या बन जाता है। वह आंसू जो तकिए में भीगते हैं, वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाते हैं। और वही आंसू उसकी आत्मा को इतना शुद्ध कर देते हैं कि अहंकार की आखिरी परत भी गल जाती है। इस समय दुनिया पूरी तरह खिलाफ नजर आती है। अपने पराये बन जाते हैं, और पराये दुश्मन नहीं बल्कि आईना बन जाते हैं, जो दिखाते हैं कि इंसान अकेला कितना मजबूत हो सकता है। महादेव इसी अकेलेपन में अपने भक्त से बात करते हैं, शब्दों में नहीं, संकेतों में, संयोगों में, और अचानक मिलने वाली शांति में, जो बिना कारण दिल में उतर जाती है। ये वह दौर होता है जब इंसान सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचता है, जब उसे लगता है कि अब कोई अर्थ नहीं बचा। मगर यही वह क्षण होता है जब महादेव सबसे पास होते हैं, क्योंकि जब इंसान कुछ चाहता नहीं, तब वह पाने के सबसे करीब होता है। और जब इंसान खुद को खो देता है, तब वह महादेव को पूरी तरह पा लेता है, जिसे महादेव ने चुन लिया। उसकी परीक्षा यह नहीं होती कि वह कितना जीत सकता है। उसकी परीक्षा यह होती है कि वह हार में कैसा रहता है, वह अपमान में कैसा रहता है, वह अन्याय में कैसा रहता है, वह अकेलेपन में कैसा रहता है। क्योंकि जो इंसान इन सब में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही महादेव का सच्चा योद्धा बनता है। याद रख, यह चरण हमेशा के लिए नहीं होता। यह सिर्फ तेरी आत्मा की अंतिम सफाई है। इसके बाद जो आएगा वह हल्का होगा, शांत होगा और स्थिर होगा। मगर उससे पहले तुझे पूरी तरह खाली होना पड़ेगा, ताकि जब महादेव भरें तो कुछ भी मिलावट ना रह जाए। इस दौर में अगर तेरा मन भटकता है, अगर आस्था डगमगाती है, तो खुद को दोष मत दे, क्योंकि यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। महादेव जानते हैं कि इंसान है, पत्थर नहीं। इसलिए वह गिरने देते हैं मगर टूटने नहीं देते। वह रुलाते हैं मगर छोड़ते नहीं देते। और जब यह चरण पूरा होता है, तब एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के जीवन में चीजें धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगती हैं। वह दिन छोटा सा होता है, मगर उसी दिन से दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब तू परीक्षा पास कर चुका होता है, जिसे महादेव ने चुन लिया। वह इस अंधेरे से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह अंधेरा अंत नहीं है। यह उसी प्रकाश की तैयारी है जो अब बहुत करीब है। और जब वह प्रकाश आएगा तब हालात नहीं बचेंगे, सिर्फ महादेव की कृपा बचेगी। अब धीरे धीरे वह बदलाव शुरू होता है, जिसे बाहर की दुनिया तुरंत नहीं देख पाती, मगर अंदर आत्मा साफ साफ महसूस करती है। क्योंकि महादेव जब किसी को उठाते हैं तो पहले उसके भीतर स्थिरता लाते हैं, शांति लाते हैं। और वह शांति किसी भी जीत से बड़ी होती है, क्योंकि जिसने भीतर युद्ध जीत लिया, उसे बाहर का युद्ध डराता नहीं। जिसे महादेव ने चुन लिया, वह अब हालात से लड़ता नहीं है, वह उन्हें समझता है। वह शिकायत नहीं करता, वह स्वीकार करता है। और यही स्वीकार उसे अजेय बना देता है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वही नियंत्रण में आ जाता है। और जो नियंत्रण में आ गया, उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब वही दर्द जो कभी बोझ था, शक्ति बन जाता है। वही आंसू जो कभी कमजोरी लगते थे, अनुभव बन जाते हैं। वही अकेलापन जो कभी डराता था, अब साधना बन जाता है। क्योंकि चुना हुआ इंसान समझ जाता है कि हर चीज ने उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने का काम किया था। इस चरण में जीवन में छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। सही लोगों का आना, गलत लोगों का खुद ब खुद दूर हो जाना, अवसरों का बिना शोर के सामने आ जाना, और सबसे बड़ी बात, भीतर से डर का खत्म हो जाना। क्योंकि जब महादेव साथ हों तब डर टिक नहीं पाता। जिसे महादेव ने चुन लिया, वह अब जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि जो उसके लिए है वह उसे मिलेगा ही। इसलिए वह धैर्य से चलता है, संयम से बोलता है और विवेक से निर्णय लेता है। और यही गुण उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही काफी होती है। वह कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो शब्दों में वजन होता है। वह ज्यादा दिखाता नहीं, मगर जब करता है तो परिणाम दिखते हैं, क्योंकि महादेव ने उसे अंदर से स्थिर कर दिया होता है।
याद रख, ये उत्थान अचानक नहीं होता। ये शांत होता है, बिना ढोल, बिना नगाड़े के, मगर स्थायी होता है। क्योंकि जो शोर से आता है वह शोर में चला जाता है, और जो मौन से आता है वह जीवन भर टिकता है। इस समय कुछ लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज कर चुके थे, वही अब तेरी ओर देखने लगते हैं। मगर तू बदल चुका होता है। अब तुझे उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुझे महादेव की स्वीकृति मिल चुकी होती है। और वही सबसे बड़ी जीत होती है, जिसे महादेव ने चुन लिया। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं चलता, वह अपने जैसे टूटे हुए लोगों के लिए रास्ता बनाता है। क्योंकि महादेव की कृपा सिर्फ उठाने के लिए नहीं होती, वह दूसरों को उठाने की जिम्मेदारी भी देती है। और यही से चुने हुए इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब वह सिर्फ सहने वाला नहीं रहा, वह मार्गदर्शक बन चुका होता है। और महादेव ऐसे ही इंसान को दुनिया के सामने खड़ा करते हैं। अब चुना हुआ इंसान उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां उसे खुद पर नहीं, बल्कि महादेव पर पूरा भरोसा हो जाता है। और जब भरोसा पूरा हो जाता है, तब डर अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि डर वहीं रहता है जहां संदेह होता है, और जहां महादेव पर अडिग विश्वास हो, वहां संदेह टिक नहीं पाता। जिसे महादेव ने चुन लिया, वह अब हालात से सवाल नहीं करता, वह उनसे सीख लेता है। वह यह नहीं पूछता, मेरे साथ ही क्यों हुआ। वह यह समझता है कि यह मेरे लिए ही हुआ। क्योंकि अब उसे हर चोट में शिक्षा दिखती है, हर हार में दिशा दिखती है, और हर देरी में तैयारी दिखती है। इस चरण में उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देने लगती है। क्योंकि जिसने खुद के भीतर तूफान सह लिया हो, उसके आसपास शांति अपने आप बन जाती है। महादेव अपने भक्त को ऐसा बना देते हैं कि वह बोले या न बोले, उसकी ऊर्जा ही लोगों को संभाल ले। अब उसके निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से निकलते हैं। वह गुस्से में कुछ नहीं करता, वह दुख में टूटता नहीं, वह सफलता में उड़ता नहीं। क्योंकि उसने संतुलन सीख लिया होता है। और संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिसे महादेव ने चुन लिया। वह अब अपने अतीत से नहीं डरता, क्योंकि अतीत उसे शर्मिंदा नहीं करता। वह उसे याद दिलाता है कि वह कहां से चला था, और महादेव ने उसे कहां पहुंचाया है। इसलिए वह झुकता है, मगर टूटता नहीं। वह नम्र रहता है, मगर कमजोर नहीं बनता। अब महादेव उसे छोटी जीतों में नहीं उलझाते, वह उसे बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। इसलिए कभी कभी उसे फिर से चुनौती मिलती है। मगर अब फर्क यह होता है कि चुनौती डर नहीं देती, बल्कि भीतर आग जगा देती है। क्योंकि अब वह जानता है कि हर चुनौती के बाद महादेव उसे और ऊंचा ले जाने वाले हैं। इस अवस्था में चुना हुआ इंसान दूसरों की नजर में अचानक मजबूत लगने लगता है। लोग कहते हैं, इसमें कुछ बदल गया है, इसमें ठहराव है, इसमें गहराई है। मगर वह जानता है कि यह बदलाव उसके भीतर नहीं, महादेव की कृपा से आया है। याद रख, जब महादेव किसी को इस अवस्था तक पहुंचा देते हैं, तब वह उसे गिरने नहीं देते। क्योंकि अब वह सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह महादेव का प्रतिनिधि बन जाता है। और महादेव अपने प्रतिनिधि को कभी अपमानित नहीं करते। और यहीं से वह सत्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे महादेव ने चुन लिया, उसे हालात कभी हरा नहीं सकते। क्योंकि अब हालात उसे नहीं चलाते, अब वह हालात के बीच भी स्थिर खड़ा रहता है। और वही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, यह संदेश बन जाती है। महादेव का संदेश हर उस इंसान के लिए जो आज भी टूटकर खड़ा है, जो आज भी सही रास्ते पर चलते हुए थक चुका है, जो आज भी अकेले में रोता है, मगर दुनिया के सामने मुस्कुराता है। महादेव कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने गए हो। और जिसे चुना गया हो, उसे समय से पहले परिणाम नहीं मिलते, मगर समय आने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। महादेव कहते हैं, याद रख, मैंने तुझे आराम के लिए नहीं, तपस्या के लिए चुना है। क्योंकि तू उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो हालात देखकर रास्ता बदल ले। तू उस मार्ग का यात्री है जो हालात बदलने के लिए जन्मा है। इसलिए अगर आज भी तेरे रास्ते में कांटे हैं, तो समझ जा, मंजिल फूलों से सजी होगी। महादेव कहते हैं, तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू का, हर अपमान का, हर अकेलेपन का हिसाब लिखा जा चुका है। और जिस दिन मैं हिसाब बराबर करूंगा, उस दिन तू बोलेगा नहीं, तेरी खामोशी बोलेगी, तेरी मौजूदगी बोलेगी, और तेरी यात्रा दूसरों को रास्ता दिखाएगी। महादेव कहते हैं, लोग तुझे तेरी देरी पर ताने देंगे, मगर उन्हें क्या पता कि तेरी देरी मेरी तैयारी थी। लोग तेरी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, मगर उन्हें क्या पता कि मैं तुझे मौन की शक्ति सिखा रहा था, ताकि तू शोर से नहीं, सत्य से जी सके। महादेव कहते हैं, जब तू अकेला था, तब मैं तेरे साथ था। जब तू टूट चुका था,
तब मैं तुझे संभाल रहा था, और जब तू हार मानने वाला था, तब मैंने तेरे भीतर आखिरी ताकत डाली थी। इसलिए अब पीछे मत देख, अब संदेह मत कर, अब खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि तू वहां तक पहुंच चुका है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। महादेव कहते हैं, तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं है, तू उन सब के लिए है जो तेरी तरह टूटे हुए हैं, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। तू उनकी आशा बनेगा, तू उनका विश्वास बनेगा, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा होगी। और अंत में महादेव कहते हैं, याद रख, जिसे मैंने चुन लिया उसे कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई समय हरा नहीं सकता, क्योंकि अब वह मेरा है, और जो मेरा है उसे दुनिया छू भी नहीं सकती। इसलिए अगर आज भी तू लड़ रहा है, अगर आज भी तू सही है, अगर आज भी तू गिरकर उठ रहा है, तो गर्व कर, क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू चुना हुआ है। और चुने हुए इंसान को महादेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।